Hello, hi, good morning dear students. How are you all? So today we are starting with our lecture. It's our lecture number 2 of chapter number 4, Freedom Struggle Before Mahatma Gandhi. इस चैप्टर में हमने क्या देख रहे थे कि महात्मा गांधी के आने से पहले महात्मा गांधी ने इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में 1915 में आके एंट्री करी थी। उनके आने से पहले इंडिया ने आज़ादी के लिए क्या किया था? सब कुछ तो महात्मा गांधी ने नहीं किया। महात्मा गांधी के आने से पहले भी कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। गांधी जी की एंट्री अगले चैप्टर में होगी। इस चैप्टर में गांधी जी के आने के पहले क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, अपन ने थर्ड चैप्टर इस चीज़ पे एंड किया था कि 1857 की लड़ाई खत्म हो गई थी और क्या डिसीजन आया था? ये डिसीजन आया था कि साथ में अगर मिलके लड़ते तो हम जीत जाते। और अंग्रेजों ने 1857 की लड़ाई में इतने लोगों को मार चुके थे कि लोग अब डर चुके थे कि मतलब नहीं, अब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है। तो एक तरह से और ब्रिटेन की रानी ने क्या कर लिया था, सत्ता पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी वो अब अपने हाथ में ले ली थी। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को ये विश्वास में ला दिया था कि जो गलती जो इंडिया कंपनी ने जो गलतियां करी, जो लोगों पे तुम लोगों पे अत्याचार किया, वो अत्याचार मेरे राज में नहीं होगा। मेरे राज में सब जैसे मैं इंग्लैंड संभालती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को भी संभालूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि सोशल रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने समाज की बहुत सारी, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में उन्होंने लोगों को जागृत किया, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि आज़ादी के लिए, आज़ादी से सबसे पहले समाज की बुराइयों को दूर करना ज़्यादा जरूरी है। अंग्रेज लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी समाज की बुराइयों का फ़ायदा उठाकर हम पे राज कर रहे हैं। तो सोशल रिफॉर्मर्स में सबसे पहले हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखा था कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। सती प्रथा मतलब जिसमें औरत को हस्बैंड के मरने पर हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। उसके बाद हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जाना कि उन्होंने वेदास को ऐसे बताया कि वेदास कभी भी ये नहीं कहता कि हमें ऊंच नीच समाज में करनी चाहिए, धर्म के लिए आपस में लड़ना चाहिए। उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ये पढ़ा था कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया था और सब कास्ट के बीच में इक्वलिटी के लिए लोगों को साथ में लेके आए थे। फिर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये वही कांग्रेस है जो हम आज देखते हैं, ठीक है। ये आज़ादी की पहले बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी। एक तो थे मॉडरेट्स और एक थे नेशनलिस्ट। मॉडरेट्स ये सोचते थे कि हम अंग्रेजों को प्यार से चेंजेस करवा सकते हैं, कि मीन्स हम बोलेंगे उनको प्यार से और वो हमारी बात मानकर चेंजेस कर देंगे, ठीक है। और नेशनलिस्ट बोलते थे कि हम अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वो हमारा देश है, हम किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएं। फिर 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई। और जो मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट के बीच में सबसे ज़्यादा फर्क देखा गया, मॉडरेट्स जो नेशनलिस्ट थे उसका नाम ही लाल बाल पाल पड़ गया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इन तीनों के नाम पर इस जो नेशनलिस्ट लोग थे उनका नाम ही लाल बाल पाल पड़ गया था। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया और इंडिया जो अंग्रेजों का टैक्सेस भरना भी बंद कर दिया कि ये लोग हमें से ही टैक्स लेकर हम ही पे हाथ उठाते हैं। अब इससे बचने के लिए पहले भी अंग्रेजों ने लोगों को प्रॉब्लम करने के लिए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी थी। और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसी करी थी कि आपस में राजाओं को लड़ाया था। अब उन्होंने वापस से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई अंग्रेजों ने, कि लोगों के बीच में वापस से आज़ादी के लिए वो हो रहा था कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए। और ये लाल बाल पाल वाला जो ग्रुप था, जिसको नेशनलिस्ट ग्रुप कहा जाता था, वो लोग भी लोगों को आज़ादी के लिए आह्वान कर रहे थे कि नहीं, हमें आज़ादी के लिए लड़ना होगा, हम बैठे रहेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अब अंग्रेजों ने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल चलाया। A handful of foreign officials were in charge of millions of people. The British rule depended on army in which Indians were in large number than the Europeans. If India had presented a united front, the British could not have ruled India for long. The British were aware about this, so they skillfully used the policy of divide and rule. As time passed, the Indian National Congress became popular. The British were dismayed.
डिसमेंट मतलब डरना। जैसे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़ती जा रही थी, ब्रिटिशों को डर लग रहा था। स्पेशली ये जो लाल बाल पाल का जो ग्रुप था ना, उसकी वजह से ब्रिटिश थोड़े डरे हुए थे, थोड़े सहमे हुए थे कि मतलब कहीं ये लोगों के बीच में जब 1857 में जो आज़ादी के लिए जो रिवॉल्ट हुआ था ये वापस से नहीं हो जाए। तब तो लोगों के बीच में जो रिवॉल्ट था वो ख्याल ये था कि वापस से राजाओं को बिठा दो, पर अब तो मेन ये रिवॉल्ट था कि तुम चले जाओ, अंग्रेज लोग चले जाओ, हम लोग हमारा देश खुद संभाल लेंगे, ठीक है। और जो ब्रिटिश ने जो आर्मी बनाई थी इंडिया में, उस आर्मी में इंडियन लोग ब्रिटिशर लोग से ज़्यादा थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लोग आर्मी में रहना नहीं चाहते थे, बट लोग इतने गरीब हो गए थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आर्मी में बच्चों को पैसे, जो लोग काम करते थे उनको पैसे अच्छे मिलते थे। अब खेती बाड़ी से तो उनको इनकम हो नहीं रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे कम दामों में चीज़ों को खरीद कर ब्रिटिश से चीज़ें बनाकर ज़्यादा दामों में हमारे यहाँ बेचते थे, तो इससे हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा था, मजबूरी में अपने बच्चों को आर्मी में भेजना पड़ रहा था ब्रिटिश की। तो अब ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन लोगों की तादाद ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा थी, लेकिन वो तादाद होने के बावजूद भी जो इंडियन लोग अगर आपस में मिलकर इकट्ठा होकर अपने आज़ादी के लिए लड़ते ना, तो ब्रिटिशर्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनकी आर्मी फेल हो जाती। पर ये चीज़ ब्रिटिशर्स जानते थे, इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई। क्या थी ये पॉलिसी? तो जैसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉपुलर होती जा रही थी, तो वो डरे हुए थे, डिसमेट थे, मतलब इन फियर थे। दे डिड नॉट वांट टू दिस टू हैपन, सो दे एक्चुअली डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट, ईस्ट फॉर मुस्लिम एंड वेस्ट फॉर हिंदूज। इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड. दिस इवेंट सोड द सीड्स ऑफ डिवीजन अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया. पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज दिस डिसीजन. इससे इन्होंने क्या किया, बंगाल में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल में राजाओं को लड़ाया था। अब ये लोग क्या कर रहे थे, अब राजा प्रथा तो खत्म हो गई थी, सारी सत्ता इनके हाथ में थी, तो अब इन्होंने लोगों को हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाना स्टार्ट कर दिया। हिंदू मुस्लिम में लड़ाना स्टार्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो हिंदू के लिए कर दिया, एक पार्ट तो मुस्लिम्स के लिए कर दिया। तो इससे बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी थे, और बहुत सारे लोगों के बीच में मन में क्या भर दिया, हिंदू मुस्लिम के बीच में फ़र्क की भावना भर दी। इसके पहले हिंदू मुस्लिम साथ में मिलजुल के रहते थे। अब ये सब हुआ, डिवाइड वाली पॉलिसी भी हो गई। अब लेकिन ये जो पॉलिसी इन्होंने डिवाइड एंड रूल की अपनाई ना, ये पॉलिसी अंग्रेजों के खिलाफ गई। इस पॉलिसी से आज़ादी की जो ये लोग ख़त्म करना चाहते थे ना, कि लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, तो आज़ादी की डिमांड खत्म हो जाए और ये आपस में ही हिंदू मुस्लिम में लड़ने लग जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टी और आज़ादी के लिए उनकी जो भावना थी वो बढ़ती गई। क्या हुआ, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो गए जो हमें जिसने पक्का कर दिया कि अब इंडिया आज़ाद होकर ही रहेगा। सबसे पहला था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट वॉज एमिनेटेड का मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना, फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला, 1908 तक। मतलब कौन सा, 1905, 1906, 1907 और 1908, लगभग 3-3.5 या कह सकते हैं 4 साल चला। The strategies of the Swadeshi movement involved boycott of British product and revival of domestic products and encouraging indigenous industries. अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि हमारे ही लोगों से रॉ मटेरियल खरीदते थे कम दामों में, और ब्रिटेन से चीज़ें बन के आती थी और हमें महंगे दामों में बेची जाती थी, और इससे हमारी इंडस्ट्रियाँ क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, और इंडिया में गरीबी बढ़ रही थी। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि हम ब्रिटिश लोगों का कोई भी आइटम नहीं खरीदेंगे, हम हमारे इंडिया के लोगों का ही बना हुआ आइटम खरीदेंगे, जिससे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ वापस से बड़ी हो जाएगी। और हम लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे चाहिए था ना, बिना पैसों के तो ना गोली आती है ना कुछ आता है। तो इससे अगर इंडिया की पोजीशन अच्छी हुई तो हम लोग ही हमारी आज़ादी की लड़ाई जीत पाएंगे। तो इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। The chief architects of the movement were Aurobindo Ghosh, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। देखो ये लाल बाल पाल का जो ग्रुप था ना, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, नेशनलिस्ट ग्रुप बोलते हैं, ये स्वदेशी मूवमेंट में सबसे आगे था। इट वॉज एन
strategy to remove British from power and improve the economic condition of India through the principle of Swadeshi, indigenous. The British could not suppress the movement and had to revoke the partition of Bengal. तो इस स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ था कि ब्रिटिशों को सबसे ज़्यादा वो हुआ कि अगर ये लोगों ने हमारी चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया तो हमारी जो फैक्ट्रियाँ लगी है ब्रिटेन में वो सारी फैक्ट्रियाँ तो बंद हो जाएगी। और इन लोगों की मेन स्वदेशी मूवमेंट से ये शर्त थी कि आप जो बंगाल का पार्टीशन करना चाहते हो ना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको रोकना पड़ेगा, तो हम ये मूवमेंट भी रोक देंगे। तो उनको हार कर आखिरी में बात माननी पड़ी और बंगाल का जो पार्टीशन होने वाला था हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, वो रुक गया। द गदर पार्टी। अब गदर पार्टी क्या थी? ऑन 21 अप्रैल 1913 इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को असेंबल एंड फॉर्म्ड द गदर पार्टी। द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो सैन फ्रांसिस्को इंडिया के बाहर एक जगह है, वहाँ पर इंडियंस इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मिलकर क्या बनाई थी? गदर पार्टी बनाई थी। तो गदर पार्टी इंडिया में नहीं बनी थी, इंडिया के बाहर। बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर रहते हैं ना, जो फॉरेन में रहते हैं लेकिन होते इंडियंस ही है। तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में मिलकर गदर पार्टी बनाई थी और एम क्या था ये पार्टी का? ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना। On 1st November 1913, the Gadar Party started weekly newspaper named Gadar, which was published in Punjabi, Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati and Pashto language. और गदर पार्टी ने, अब वो लोग तो इंडिया के बाहर थे, अब वो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो उनका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों के मन में आज़ादी की भावना जगाना, कि मतलब कैसे तुम आज़ादी के लिए लड़ो, तुम्हें बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम्हें आज़ादी के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो उन्होंने एक गदर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम गदर था, और 1 नवंबर 1913 को इन्होंने ये स्टार्ट किया। और ये कौन से लैंग्वेज में आता था? पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पाश्तो, इन सारी लैंग्वेजेस में आता था। करतार सिंह साराभाई डिड ऑल द वर्क फॉर द वीकली न्यूज़पेपर। This was the time when India was all set to launch a full-scale freedom struggle. However, the beginning of the First World War changed the world scenario. Indian aspiration from the independence took back a seat for the time being. अब इसके बीच में क्या हुआ? ये एक ऐसा टाइम था कि लोग आज़ादी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए वापस से तैयार हो रहे थे कि अब हम अंग्रेजों को वापस भेज के रहेंगे। ठीक है, पर तभी क्या हुआ कि वर्ल्ड वार आ गया। पूरे वर्ल्ड, आप लोगों ने वर्ल्ड वार के बारे में आप 6th-7th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कि वर्ल्ड वार क्या था। वर्ल्ड वार के लिए अभी ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड वार में क्या था कि पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक दूसरे से आपस में लड़ने लग गई। और जब भी कंट्रीज के बीच में युद्ध होता है तो नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, आर्मी का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, क्योंकि जो पैसा लोगों की डेवलपमेंट में लगता है वो पैसा अब बंदूक और गोलियां खरीदने में लग रहा है। तो इससे जो आज़ादी का एक मूवमेंट चला था 1913 के पहले, 1913 से 1915 के बीच में, वो पूरी एक तरह से ठप हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। और सब इस वर्ल्ड वार में अपने देश को, अपनी कंट्री को बचाने में लग गए। ठीक है, सो ये था हमारा ये पूरा चैप्टर। आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, चलो देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फॉर्म किया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वॉज फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने फॉर्म किया था। लाल बाल पाल को नेशनलिस्ट लीडर कहा जाता था। वो अंग्रेजों के आगे हाथ फैलाने के बिल्कुल खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों के आगे हाथ फैलाएं। गदर पार्टी फॉर्म हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 21 अप्रैल को 1913 में, और ये सब फॉर्म हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? वर्ल्ड वार आ गया, उसने पूरी आज़ादी की लड़ाई को ठप कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया मीन्स फ्रीडम। 1915 से लेकिन 1947 में क्या हुआ? हमारे गांधी जी की एंट्री हो गई, हमारे हीरो की एंट्री हो गई। उन्होंने कैसे आज़ादी की मूवमेंट्स को चलाया, कैसे क्या हुआ, चंपारण आंदोलन क्या था, सत्याग्रह क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।